हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो हमने पिछला करवाया था। उसके आगे टाइप 2 है। वो टाइप के क्वेश्चन जो हैं आगे करने वाले हम लोग। तो हमने कल जो करवाए थे टाइप 1, वो आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और जो बच्चे जिसको ना समझ आया हो कल वाले क्वेश्चन, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज हम आगे करने वाले हैं इसके जो टाइप 2 क्वेश्चन हैं। वो चलिए देखते हैं वो किस हिसाब से करे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करना है क्या। बिंदु दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। आयत के शीर्ष मतलब, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। आयत, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। ये रहा आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसके क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले ये जान लें कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयत की। जैसे ये देखो, आयत है, ए बी सी और डी, ये आयत है। जिस आयत क्या होता है, जिसके कोण जो है 90 डिग्री हो और सामने की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब अपोजिट भुजाएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब ये देखिए, ये डायगोनल्स जो हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरे ए सी बराबर बी डी होना चाहिए और ए बी बराबर सी डी होना चाहिए और ए डी बराबर बी सी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया, ए पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया 2, -2। ये वाला पॉइंट हो गया 8, 4। ये वाला पॉइंट हो गया 5, 7 और ये वाला पॉइंट हो गया -1, 1। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। पहले एक सिंगल सिंगल का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। अगर ये दो साइडों का डिस्टेंस, दूरी जो है वो बराबर आती है और इसकी दूरी बराबर आती है और ये इस डायगोनल का और इस डायगोनल का अगर दूरी बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक आयत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। कंडीशन ये होना चाहिए, देखिए ए बी बराबर, ए बी बराबर सी डी के और ए डी बराबर बी सी के और डायगोनल जो है ए सी बराबर बी डी के, ये ऐसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं है क्या है ऐसा। पहला देखते हैं ए बी के लिए, ए बी निकालते हैं। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला कल आपको बताया था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला आप देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो था, डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो था x2 - x1। ये मैंने आपको निकालना भी बताया था कल, इसको निकालते कैसे हैं, बस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो आइए देखते हैं ए बी कितना डिस्टेंस है, y ये है x2।
डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, इसमें लिखना नहीं है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमने लिख रखा है यहाँ पे। देखो x2 कितना है 8, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना 8 में से 2 गए 6 बचे, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 36 प्लस 36 अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ए बी की, तो ए बी की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 6 6 12, इसमें अंडर रूट 72। ठीक है, ए बी हमें इतना मिल गया। अब हम लोग देखते हैं बी सी कितना है और बी सी भी इसी तरह निकाल लेंगे। बी सी हो गया, अब ये x1 बन गया x2, ये देखो 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो 8 में से 5 गए 3 बचे, तो इसमें आ जाएगा माइनस 3 9 आ जाएगा, प्लस 7 में से 4 गए, इसके 3 आ जाएगा, 3 3 या 9, इसका आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, और ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, ये सॉल्व करके बताया मैंने, तो आप इसको सॉल्व करिए क्योंकि बोर्ड छोटा है तो बोर्ड में आ नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो बी सी हो गया, अब सी डी देख लेते हैं। और जिसको भी ना समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि हमें सर ये नहीं आया, तो हम उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ये हुआ, अब ये -1 -1 -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस ये 1 -6 का होल स्क्वायर, तो 36, जो -6 होता है स्क्वायर करने पे वो भी प्लस का ही आता है। ठीक है बच्चों, ये -6 हुआ तो जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 36 आएगा ये। ठीक है, तो ये अंडर रूट फिर से हो गया 72, और क्या क्या है डी ई, डी ए है माइनस -1 1 माइनस, सॉरी 2 कर लेते हैं 2, क्योंकि ये x2 ये हो गया 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 3 3 या 9, और इसका भी -1 -3 का 3 3 या 9, ये हो जाएगा 9 को 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम लोग डायगोनल देख लेते हैं। ए सी कितना है, ए सी, ए सी हो जाएगा 5 -2, 5 -2 का होल स्क्वायर 7 प्लस 7 -2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका हो जाएगा 5 - 3 9 हो जाएगा, और 7 2 9 9 81 अंडर रूट कितना हो जाएगा 9
ये आएगा अंडर रूट 90, ये अंडर रूट 90 आ जाएगा। अब AC आया, अगर AC आया अंडर रूट 90 तो BD भी 90 ही आना चाहिए। BD देखते हैं कितना आ रहा, देखो ये है 8 माइनस 8 माइनस माइनस 1, 8 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 8 9 9 81 प्लस 4 में 9, 4 में से 1 गया 3, देखो इसका भी आ रहा है अंडर रूट 90। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये देखिए ए बी ये कितना है अंडर रूट, देखो ए बी बराबर अंडर रूट 72 है, तो सी डी भी 72 है। तो ये वाले देखो, ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली, ये सारी मैच कर रही है। देखो ए बी बराबर अंडर रूट 72 है, तो सी डी कितना है, सी डी अंडर रूट 72 है। डी ए कितना है, डी ए डी डी ए किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। ठीक है, तो बी सी देखते हैं, बी सी या सी, बी सी कितना, हाँ देखो बी सी कितना आया, बी सी ये वाला, बी सी ये 18 है, तो डी ए भी 18 है। ठीक है, देखो ये वाली कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। ये भी देखो, ये भी ये वाला और इसके बराबर है, और सी डी बराबर है बी ए के, बी ए या ए बी बात एक ही है। सी डी ये 172 इसका भी 72 है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे हम लोग, ये लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिखने के बाद कर देंगे कि इति सिद्धम, इसको यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, और ए सी बराबर डी डी। ये बराबर होने के कारण यह यह एक क्या है, ये आयत है, आयत है। हिंदी वाले लिख देंगे इति सिद्धम, और इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सारे सिद्ध वाली लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो वेरीफाई करने होंगे प्रूविंग वाले हैं। ठीक है, ये टाइप 2 हो जाएगा। अब टाइप 3 में जो आएंगे वो अगला जो एक्सरसाइज होगी उससे हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और जैसे जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया पहला हमारा आज, वैसा जैसा आयत का करवाया वैसा ही वर्ग का होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो टाइप एक टाइप का वो हो जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल वाला करवा, वो आयत का करवा दिया, और वैसा ही स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल वाला है, ऐसे ही जितने भी ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, वो सारे इसी इसी आधार पर करने होंगे। ठीक है बच्चों, आपको एक एक टाइप करवा दे रहे, आप समझ में आ जाएगा, वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए सिद्ध करना है क्या, कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण मतलब समान कोण। ठीक, तो समद्विबाहु क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको लिख दीजिए इंग्लिश वाले में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा आपका ए बी और ये सी। ये पॉइंट मान लिया हमने -5,6, ये 3,0 और ये वाला पॉइंट है 9,8। ठीक है, आपको ये वाले पॉइंट दे रखे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहें जिसकी समान हो। ठीक है, वो होता है समद्विबाहु। अब चलिए देखते हैं हम लोग। ए बी, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ए बी बराबर ए सी के होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। और इसमें क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये वाली होती है ए बी, ए बी तो इसके बराबर होगी, बराबर बी सी के। और ए सी जो है ए सी, और ये क्या हुआ इसका, देखिए बच्चों इसमें हम लोग एक गलती कर गए। इसमें समद्विबाहु तो पढ़ लिया हमने लेकिन समकोण नहीं देखा। ठीक है, तो समकोण होने के लिए इसमें से एक 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाही मतलब दो बाहें समान हो और समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी इसमें समकोण भी मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो और एक समकोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी, ऐसा ऐसा ट्रायंगल या त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर बी सी की होनी चाहिए और ए सी जो है इसमें पाइथागोरस लगाने से, पाइथागोरस प्रमेय जो है, जो ये वाला होता है कौन सा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर ये बराबर आनी चाहिए। ठीक है, और और क्या कंडीशन, पहली कंडीशन ये वाली, ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए ए बी बराबर बी सी के। ठीक है, ये दो कंडीशनें हमें पता होनी चाहिए, लिखनी नहीं है। ये बाद में आप, ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए, बाद में सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। एक पॉइंट मान लिया हमने, ये वाला है -5,6 और बी सी कितना है, बी सी हो गया 3,0 और ये हो गया 9,8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका दूरी निकाल लेंगे और इसका दूरी निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको नहीं पता वो देख ले। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिसको ये जानना है ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया, वो पिछली वाली क्लास जाकर कृपया देख ले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ से। देखो ए बी लगाया तो ये हो गया 3 - 5 अंडर रूट 3 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 - 6 का होल स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप 8×2 = 64 प्लस 36, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 6×4 = 10 अंडर रूट 100। ठीक, ये भी इतना आ गया। अब बी सी देख लेते हैं, बी सी कितना आया, बी सी हो गया 9 - 3, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0, 8 - 0 का होल स्क्वायर
देखो 9 36, ये हो गया 9 में से 3 में 6, तो 6 36, ठीक है, 36 प्लस और 2 2 64, ठीक। तो ये हो गया 6 4 10, ये हो गया √100, ये भी आ गया। अब AC देख लेते हैं, AC कितना आ रहा है। AC इसमें लगाया 9 माइनस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 9 और ये प्लस हो गया 9 5 14, 14 हो गया ये, 14 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 6 गया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 144, 144 ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो और ये 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया, ये इसको प्लस किया 8 और 4, और ये कितना हो गया 148, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि हम लोग अगर AC कितना आ गया √148, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इसका स्क्वायर करने पर ये आप देख लीजिए, ये आया √ इसका होता है 10, √100 का हो जाता है 10, इसका हो गया 20, और इसका कितना आ रहा है, इसका हम लोग देख लेते हैं 5, 9 5 14, 144 और 4, ओ सॉरी 14 का है, वन वही तो 12 का होता है स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग गलत कर गए बच्चों। ये 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, ठीक है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, इसका कितना आ रहा है 6 4 10 की 0, ये हो जाएगा 200, ठीक है, ये 200 हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे, ये √200, इसका आ जाएगा 200 का जब रूट करेंगे तो इसका आना चाहिए, देखो इधर कर लेते हैं हम लोग, देखो इसको ऐसे किया जाता है, 2 1 2 100 हो गए, 2 5 10 50, ये 25 और 5 25 और 5 5 1 5, ठीक, एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, एक ही बच गया, तो इसको लिख देंगे 10√2, जो पेयर बन जाता है उसको तो हम लोग एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बाद में एक बच जाता है उसको √ में रख लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 10√2, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि AB बराबर, देखो ये समद्विबाहु होने के लिए हमने कंडीशन बताई थी, AB बराबर BC होनी चाहिए, ये आपको मिल रही है, ये और ये दोनों बराबर हैं। और दूसरा समकोण के लिए कंडीशन क्या बताई थी, AC का स्क्वायर, देखो ये हमने बताई थी, ये वाली कंडीशन, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, ठीक। तो AC कितना, AC है 10√2 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये खोलेंगे अगर हम तो 10 10 दाई 100, और ये हो जाएगा 200 बराबर 100 प्लस 100, तो ये हो गया 200 बराबर 200 के, आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये आपको कंडीशन मिलेगी दोनों। आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी है कि ये जब पता होंगे तभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि ये कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है
ये दोनों साइड और ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये दोनों साइड बराबर होंगे, ये और ये। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे लेकिन एकदम क्वालिटी वाइज मिलेंगे, जो भी पेपर में आने लायक है क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ मैं। ये 100% आपको मिलेंगे वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से आपको मिले तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो मैं जो पिछला कोई जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था हमने, उसमें बताया था कि आपको क्या सिद्ध करना था। उसमें दे रखा था कि आपको वर्ग आयत है वो सिद्ध करना था कि आयत है, ये शो करना है। इसमें क्या है, कोई एक चतुर्भुज दे रखा होगा, उसके शीर्ष दे रखे हैं, तो ये बताना है इसमें कि ये क्या है, वर्ग है, आयत है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें ये बताना होगा आपको, समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम को। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या कह रखा है, बिंदुओं द्वारा बनने वाले, एक बिंदु ये है, तो ये उत्तर नंबर तीसरा, ये आपको दे रखा है सॉरी, ये अभी हमें पता नहीं ये है क्या, ये बन रहा है, ये क्या चीज है। ठीक है, ये हमें अभी पता नहीं है ये क्या है, ये आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी कितना हो गया, ए बी देखते हैं हम लोग कितना हो गया। ए बी जो है, ए बी हो गया -1, इसको -1 कोमा -2, डी कितना हो गया 1,0, सी हो गया -1,2 और ये हो गया -3,0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले डिस्टेंस निकालते हैं, तब हमें पता मालूम चलेगा कि ये क्या है, आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है या दूसरे रोम्बस वगैरह है। देखो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी अगर निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है। तो ये रहा 1 - 1 √1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस ये 2 का और ये 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 2 या 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 √8। ठीक, अभी बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना रखा है, 1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस 4 √, ये हो जाएगा √8। बी सी हो गया, अब क्या है, ये सी डी, सी डी सी डी हो गया 3 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y 2 0 -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका प्लस ये 2 -2 4, ये 4, ये देखिए -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में है ये, इसके अंदर किया ये तो प्लस हो गया, और -3 में से प्लस बन गया तो 2 बचा, 2 बचने के ये भी हो गया √8। तो इसका मतलब ये हमें लग रहा है कि वर्ग होना चाहिए डी ए। ये कर लेते हैं पहले, तब पता चल जाएगा सही से, क्योंकि इसके डायगोनल भी कर लेंगे, क्योंकि इससे डायगोनल अगर
बराबर आते हैं तो ये क्या बनेगा, डायगोनल अगर बराबर आ गए तो ये वर्ग बनना चाहिए क्योंकि सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो डी ये हो गया -1 -3, सॉरी -3 नहीं, -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये 8 आ गया। अब हम लोग ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर -1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 हो गया। अब ये कितना आ रहा है, इसको देखते हैं कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये 4 चौको 16, ये 4 हो गया। देखो ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4। ठीक, अब इसकी भी 4 आ गई है तो ये वर्ग बन जाएगा। बी डी बराबर हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर, 0 -0 कुछ नहीं होता, 0 ही हो गया, तो ये 4 चौको 16, √16 मतलब ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सारी भुजाएं ए बी बराबर बी सी के बराबर सी डी के बराबर डी ए के, सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, और जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी बराबर बी डी के, देखो ये डायगोनल, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, सारी भुजाएं किसी चतुर्भुज की बराबर हो और डायगोनल्स बराबर, तो ये हो जाता है वर्ग। ये क्या हो गया, वर्ग। और यहाँ लिख देना इति सिद्धम, ये वर्ग है। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो इसमें कहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 0,4 4,0 और 2, -2 का एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए हमें कंडीशन ये पता होंगी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए। पहले ये देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इसे क्या रखा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये देखें ए बी सी, इसमें समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। पाइथागोरस प्रमेय जो है इसमें अप्लाई हो जाता है। ये कंडीशन जो होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा क्या है, एक, तो इसका परिमाप ज्ञात करना अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हम लोग सीरीज के नाम दे लेते हैं। ये बी हो गया, ये 4,0 हो गया, और ये सी 2, -2 हो गया। ठीक है, तो अब हम ये एक चीज देख लेते हैं
ए बी निकालो। ए बी कितना है, 4 माइनस 0, 4 सॉरी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 16, ठीक। तो ये आ जाएगा 32 अंडर रूट का। ए बी, बी सी कितना होगा, बी सी हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 2 या 4, ये भी 4 आ जाएगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग ए सी। ए सी कितना है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम यहाँ से ए बी और ये ले लिए, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, तो जब इसको इसको किए तो इसको x2 माना, इसको x1 माना, इसको इसको किए तो इसको x2 माना और इसको x1 माना, ठीक है। आप किसी हिसाब से भी किस साइड से भी चल सकते हैं, चाहे इस साइड से चलो चाहे इस साइड से चलो, बात बराबर आएगी, ठीक है। तो ये देखो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और ये वाला माइनस 4, ये 6 छतरी 36, 6 4 10, कितना आ जाएगा 40 अंडर रूट 40। तो अब हमें ये पता है कि अगर ये सब भुजाएं आ गई, ये भुजाएं आ गई, तो हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये सही आई कि नहीं आई। तो इसमें अगर कंडीशन में रखें ए बी का स्क्वायर कितना है 32 अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर बड़ा प्लस प्लस कितना बी सी है अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर बराबर ई सी कितना अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर। अगर ये बराबर आती है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। देखिए ये अंडर रूट 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 32 प्लस 8 बराबर 40, तो 8 2 10, ये भी 40, 40 बराबर 40, तो ये क्या आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज की निशानी होती है कि अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाए, दायां साइड बराबर बायां साइड आए, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये तो पता चल गया ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सारी भुजाओं के सम, अगर ऐसा कर दें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा परिमाप। परिमाप को ही बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। तो ए बी कितना आया, अंडर रूट 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं, इधर देख लो 32 को निकाल लो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको क्या लिख सकते हैं, एक पेयर बनाया, दूसरा एक, ये हो गया 2, ये 2, अगर एक दो पेयर से एक बाहर आता है, ठीक है, ये 2 अगर हैं तो एक 2 बाहर आएगा, ये 2 हैं तो एक 2 बाहर आएगा, ये अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट इसको लिख देंगे हम लोग 32 को 2 2 या 4, 4 रूट 2, ठीक। तो इसके नीचे आ जाएगा ए बी कितना हो गया 4 रूट 2। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 को, ये 8 है, 8 को क्या लिखेंगे, इसको मिटा के दिखाते हैं, अंडर रूट 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये हो गया, ये 2 रूट, ये प्लस हो जाएगा 2 रूट 2। ए सी कितना आ जाएगा, ए सी निकाल लेते हैं,
ये 40 है, 40, इसको निकालेंगे, 2 दाएं 20, 2 एक 2 पंजे 10, ठीक, ये 2 पंजे 10, ये 5 एकम 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट, ये अलग अलग हैं तो इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको 4 हो गया ये, तो 4 का क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√10, ठीक, 2√10 हो गया ये। अब इसका इतना पता है हमें, कितना आना चाहिए, देखो इसको आ जाएगा, ये 2√10 आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये दो, अगर ये सेम होते हैं दोनों तो ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो आगे वाली संख्याएं सीधी सीधी जोड़ दी जाती हैं, अगर ये सेम हो, अंडर रूट में अगर सेम मिल जाए तो ये कितना, 4 2 6, इसका हो जाएगा 6√2 प्लस 2√10, ठीक, यहाँ से आओ, अब इसमें 6 और 2 में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो हमने अगर 2 कॉमन लिया इससे, तो 2 3 6, इससे 2 कॉमन आया तो 3 बचा, √2 प्लस ये √10, तो इसमें पेरीमीटर कितना होगा, ये पूरा पेरीमीटर आ गया इसका, ये वाला, ये यूनिट, इतना यूनिट क्या है इसका, पेरीमीटर, ये परिमाप है, इसके आगे लिख दो परिमाप बराबर ये वाला, ठीक है, परिमाप आ गया। ये आपको जो मैंने 4 क्वेश्चन कराया है ना, इनमें से, इन 4 में से 100% एक सवाल या 2 सवाल आपको 100% मिलने, इतना कम सवाल में फंसाना बहुत मुश्किल होती है, आपको ये छटनी मिल रही है बिल्कुल। ये एक्सरसाइज जो है वो पहली वाली एक्सरसाइज से, ये इतने जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, इन इतने ही आप करके जाइएगा, 100% इसमें से अगर आना होगा तो इन्हीं में से आपको एक सवाल मिलेगा। अब जो एक्सरसाइज दूसरी वाली आएगी उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ही मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों, और हर टाइप का मैंने कराया है इसमें सवाल, चलो आप नोट कर लो। आई होप आपको समझ आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करिए, ताकि ये हौसला मिल जाए हमें कि हाँ भैया बढ़िया पढ़ रहा है, बच्चा भी अच्छे से पढ़ रहा है, हम भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जो भी गलती आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।